बीए द्वितीय के प्रिय छात्रों, अभी हम आपको रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि पद्माकर के बारे में बता रहे थे। उनका कृतित्व और व्यक्तित्व का हमने आपको विस्तार से वर्णन किया। उनकी भाषा, उनकी जो लेखनी के अंदर मधुरता थी, कल्पना की जो समाहार शक्ति थी, वो बिहारी के बाद में अगर कोई देखने को मिलती है तो पद्माकर के अंदर मिलती है। अब हम उनके कुछ छंदों की आपके सम्मुख व्याख्या करते हैं कि विधि के कमंडल की सिद्धि है प्रसिद्धि यही, हरि पद पंकज प्रताप की लहर है, कहे पद्माकर गिरीश शीस मंडन के, मुंडन की माली तत्काल अघर है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जनु जप जोग फल फैल की फहर है, छिम को छहर गंगा रावरी लहर, कलिकाल को कहर जम जाल को जहर है। गंगा जी की महिमा का वर्णन, अनुप्रास की अनुपम छटा है। देखिए आप, गंगा की महिमा कि गंगा जी का क्या महत्व है। यहां तक कि इस छोटे से छंद में उन्होंने गंगा जी के उद्भव और विकास सबको बता दिया। मुक्तक है, मुक्तक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने आप में वो पूर्ण होता है और पूर्ण रसास्वादन में सक्षम होता है। उसमें पूर्वापर संबंध की आवश्यकता नहीं होती कि इसके बाद के छंद या पहले के छंद से कोई कथा जुड़ी हुई हो, वह अपने आप में पूर्ण होता है। तो इस मुक्तक के अंदर गंगा जी की महिमा का वर्णन उन्होंने किया है कि विधि के ब्रह्मा के कमंडल से निकला हुआ जल है, उन्हीं की सिद्धि से प्राप्त जल है और यही प्रसिद्ध है इस संसार में। ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने कमंडल के जल से श्री हरि के चरण धोए और उन चरणों से ये गंगा निकली हो। श्री हरि के पद कमल के प्रताप की लहर है यह। श्री हरि विष्णु के जो पद पंकज हैं, उनके प्रताप की लहर है, वहां से निकली है गंगा जी। और निकली कैसे है? वहां से निकलकर कहां गई? कह पद्माकर गिरीश शीश मंडन के, शंकर भगवान के सिर पर मंडरा रही है। वहां आकर के शंकर भगवान ने इसको झेला है। मुंडन की माली तत्काल अघर है, तत्काल अघर है। अघर पाप को हरती है तत्काल। जैसे ही कोई मज्जन पान करे, स्नान करे, जलपान करे तो तुरंत उसके पापों को हरण कर लेती है। राजा भागीरथ के रकिन की सुपुण्य पथ है। भूपति भागीरथ के रथ की सुपुण्य पथ, जनु जप जोग फल फैल की फहर है। भागीरथ के तप के कारण ही गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो मानो उनके रथ का सुपुण्य पथ है, मानो उनके जप और योग की पताका फैल रही है गंगा के रूप में इस संसार में। छेम को छहर गंगा रावरी लहर, हे गंगा माता, तेरी लहर तो
क्षमा का घर है, क्षमा करती है अपराधों को, अघर है, पाप का हरण करती है। कलिकाल को कहर, जो कलिकाल कठोर है ना, कलयुग, इसके लिए तो कहर बन करके बरपती है, इसके लिए तो तूफान है, झंझावात है, जलजला है। कलिकाल के लिए तो भस्म कर देती है कलिकाल को, अर्थात कलयुग के पापों के लिए कहर बन के बरपती है, उनको जला डालती है। कलयुग के पापों को, जम जाल को जहर है, और यम का जो जाल है, यमलोक का, नरक का, उसके लिए जहर है, अर्थात यमलोक को जाने ही नहीं देती, सब स्वर्ग लोक को जाते हैं। सब पापों का यही हरण कर लेती है, क्षरण कर लेती है, उन्हें समाप्त कर देती है, और व्यक्ति पाप रहित हो जाता है गंगा के सानिध्य में आने के पश्चात। तो गंगा की महिमा हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अंत में पद्माकर विरक्ति भाव को प्राप्त हो गए थे और गंगा तट पर रह करके और विशुद्ध भक्ति करने लगे थे, गंगा जी की आराधना। वहीं उन्होंने गंगा लहरी नामक ग्रंथ लिखा, जो उनका अंतिम ग्रंथ है। शायद हो सकता है ये उसी समय का पद हो जो गंगा की आराधना करते समय वो कहते हैं। उसकी पूरी कहानी बता दी, गंगा के उद्भव और विकास के बारे में बताया है कि विधि को कमंडल से, हरिपद पंकज को प्रताप की लहर, भागीरथ के माध्यम से, फिर कहां गई गिरीश शीश मंडल के भगवान शंकर के माध्यम, किस प्रकार से वो पापों को हरण करने वाली है, क्षमा का घर है, कलिकाल को कहर, जम जाल को जहर है। गंगा की महिमा का वर्णन, अनुप्रास की अनुपम छटा, रूपक अलंकार है। अति वैचित्र भाषा का जो चमत्कार है वो देखते ही बनता है, ब्रज भाषा का बहुत ही। अगले पद में अगला उनका छंद है कि नीर के निकट रेणु रंजित लसेयु तट, तट के पास में जो जल है, गंगा का जल, गंगा के जल की जो लहर है उसी के लहर तट तक आती है। वो तट के पास में वहाँ की गंगा के पास की जो रेती होती है, जो धूल होती है, धूल उसे नहीं कह सकते, वो रेती होती है, मिट्टी, वो रेणु, तो उस धूल की से उनका जो तट है वो इस तरीके से लस रहा है, यानी कि कुछ पानी का अंश तट तक आता है, तट है, पानी की लहर टकरा रही है, वहीं तट के ऊपर जो वहाँ की जो रेती है गंगा की, वो वहाँ लस रही है, अर्थात वहाँ बिछी हुई है तट के आसपास, और रेणु रंजित है वह क्षेत्र। कैसी लग रही है यूं उत्प्रेक्षा से, एक पट चादर की चांदनी बिछाई सी, ऐसा लगता है कि एक पट जो चादर है वो जैसे चांदनी सी बिछी, सफेद चांदनी सी गंगा जी के तट पर, ऐसा लगता है। कहे पद्मा करते करत कलोल लोल, लोग वहां क्रीड़ा करते हैं, आवरत पूरे रास मंडल की पाई सी, पूरी तरह आवृत है वहां पर रास मंडल, विभिन्न प्रकार के रास होते हैं, क्रीड़ाएं होती हैं, रास लीलाएं होती हैं, भगवत कथाएं होती हैं वहां आसपास। बिसद बिहंगन की बानी राग राजती सी, विस्तार से वहां पर चारों तरफ पक्षी उड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी, बहुत सारे पक्षी, उनकी बानी, वो जब बोलते हैं पक्षी तो उनसे एक संगीत निकलता है, एक राग निकलता है, ऐसा लग रहा है सी। जब गंगा जी के भी जो तट पर लहरों का जो टकराती हैं तो वहां से भी एक मधुर ध्वनि निकलती है, एक राग निकलता है, इस पक्षियों के चहचहाने से भी एक वहां आसपास राग, एक संगीत उत्पन्न हो रहा है। नाचती तरंग एन आनंद बधाई सी, वहां पर जो तरंगे हैं
वो बधाई की जैसे देती हुई लग रही हैं, आनंद से नाचती हैं तरंगे। तरंगों का घर है वो नाचने का। अघ की अंधेरी कहूं रहने न पाई, पाप का अंधेरा वहां रह नहीं सकता। ये सबसे पाप का अंधेरा वहां नहीं रह सकता। अघ की अंधेरी कहूं रहा न पाई, फिरे धाई धाई गंगा धार सरद जुन्हाई सी। अगर कोई पाप की अंधेरी वहां जाए भी ना तो वो डर के मारे भाग जाती है। उसको लगता है कि गंगा की धार आ रही है, धाई धाई दौड़ करके आ रही है, जैसे शरद चांदनी के अंदर काली रात्रि नहीं ठहर सकती, कोई अंधेरा नहीं ठहर सकता शरद चांदनी में। उसी प्रकार से पाप का वहाँ अंधेरा, वहाँ काला साया नहीं हो सकता, क्योंकि गंगाधार वो शरद जुन्हाई की तरह आकर उस पाप के कलुष को नष्ट कर देती है और वहाँ एक चांदनी सी बिछ जाती है। कितना सुंदर वर्णन है, कितने अलंकार हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा से लसित, अनुप्रास, ब्रज भाषा का सुंदर चित्रण। बहुत प्यारा चित्रण है गंगा जी का। इनके एक अगला छंद देखिए आप। कूरम पे कोल कोल हु पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी फैल सुफल हजार की। कहे पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि, भूमि पे फबी है स्थित रजत पहाड़ की। रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं, शंभु पर ज्योति जटा जूट सु अपारसी। शंभु जटा जूट पे चंद की छुटी है छटा, चंद की छटन पे छटा है गंगाधार की। देखिए गंगा से कितना मोह है, बार बार हर पद में गंगा का वर्णन, कितना प्यार है। और कैसे कहां से जोड़ते हैं गंगा जी को देखिए। कहते हैं कि सप्तलोक के नीचे 3 लोक हैं, पृथ्वी, आकाश और पाताल। और पाताल में भी अनेक लोक हैं, सागर में भी अनेक लोक हैं। तो ये जो पृथ्वी जो सबसे नीचे है वो कूरम है, कछुआ, मकर, और उसकी पीठ पर कछुआ है। उसके वहां पर एक शेष नाग है जो कुंडली मार करके नीचे बैठा हुआ है कूरम की पीठ पर। उस कुंडली पर उसके 1000 फन हैं, ऊपर 1000 फन फैला रखे हैं उसने। अपनी शेष नाग ने अपनी कुंडली पर 1000 फन फैला रखे हैं। उन हजारों फन पर कहे पद्माकर त्यों फन पे फबी है भूमि। उन हजारों शेष नाग के फनों पर यह भूमि टिकी हुई है, पृथ्वी। और भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, और उस भूमि पर हिमालय फबा हुआ है, हिमालय स्थित है उस भूमि पर जो शेषनाग के ऊपर है। कह पद्मा करते हो फनी है, फबी है भूमि, भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की। चांदी का पहाड़ यानी कि बर्फ का पहाड़ वो हिमालय, कैलाश पर्वत। रजत पहाड़ पे शंभु सुर नायक हैं, देवताओं के नायक, देवों के देव, देवाधिदेव आदिदेव भोलेनाथ शंभु शंकर कहां है? रजत पहाड़ पर, हिमालय पर, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए। कूरम के कोल पे कोल हु पे शेष कुंडली है, कुंडली पे फबी है क्या? फैल सुफन 1000 के, हजारों फन फैले हुए हैं। फिर कह पद्मा करते हो फन पे फबी है भूमि, फन पर क्या है? भूमि फबी हुई है। और भूमि पे फबी है स्थिति रजत पहाड़ की, कैलाश पर्वत है। रजत पहाड़ पर शंभु सुर नायक है। उस पहाड़ पर कौन बैठे हैं? भोलेनाथ, शंभु, देवादिदेव आदि। शंभु पर ज्योति जटा जूट सी अपार सी, और शंभु पर, शंभु के ऊपर जटा जूट है, एक ज्योति है, चांदनी है अपार से। शंभु जटा जूट पे, जटा जूट है, जटा जूट पर क्या है? चंद्रमा, चंद्रमा की छटा छूटी हुई है।
और चंदन की छटा पे छटा है गंगाधार की, और चंद्रमा की छटा पर क्या है? गंगा जी। अब देखिए कितना ऊंचा स्थान है गंगा जी का, यानी सबसे ऊपर गंगा जी। कोल और कूरम से शुरू हुई बात, शेषनाग, पृथ्वी, पहाड़, कैलाश पर्वत, पर्वत के ऊपर शंकर भगवान के ऊपर जटाजूट, जटाजूट के ऊपर शशि, चंद्रमा, और चंद्रमा के ऊपर गंगाधार की। फिर मन उनका रह रहकर गंगा जी में रम रहा है। अब मैं आपको उनका एक प्रकृति चित्रण का उदाहरण देता हूं। प्रकृति में इनको बसंत बहुत प्रिय है, बसंत का बड़ा वर्णन करते हैं। कूलन में, केली में, कछारण में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन किलकत हैं, कह पदमाकर परागन हूं, पौन हूं मैं, पालन में, पिक में, पलासन पगत, द्वार में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपत दिगंत है, बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। देखिए बसंत ऋतु, बसंत जब आ जाती है तो कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में साधारण अर्थ है, क्यारिन में, कलिन में अर्थात सब जगह बसंत फैल रहा है, बसंत के लिए। परागन में, पुष्प जो होते हैं ना, जो परागन, पौन हूं में अर्थात पवन में, पालन में, पिक में अर्थात कोयल में, मोर में, पलासन में, द्वार में, दिशान में, दिशाओं में, द्वार में, दूनी, देश देशन में अर्थात चारों तरफ, नदियों के किनारे में, खेली में, कुंजों में, क्यारियों में, देखो दीप दीपन में, दीपों में, देश देशन में नहीं, दीप दीपों में भी, दीपत दिगंत है, गलियों में अर्थात बीथिन में, ब्रज में, नवेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। बसंत का बगर आ गया। बसंत ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन है, बड़ी अनुप्रास की छटा है, अनुपम।